हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार विधानसभा सचिवालय का एएसओ, जिसे हम सहायक प्रशासक और पदाधिकारी भी कहते हैं, उसका मैं आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट का क्या टॉपिक्स आने वाले, हर एक टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ बताने वाली हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और विधानसभा एएसओ का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा, तो वहां जाके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बिहार विधानसभा सचिवालय का एएसओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था 2024 का। तो इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था, लेकिन ये वैकेंसी अभी फिलहाल पोस्टपोन हो गई है और इस वैकेंसी के लिए अब नए सिरे से, एक नए तरीके से नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर कटिंग है दैनिक भास्कर का। इसमें बताया गया है कि जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली थी, उस पर केस चल रहा था, इस वजह से उस एजेंसी को कैंसिल करके एक नए एजेंसी का चयन हो गया है। अब ये एजेंसी जब तय हो गई है, तो ये एजेंसी तुरंत 6 महीने के अंदर, जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए, और जो फिर से जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए इकट्ठे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो 2025 तक जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो आपका हो जाएगा, कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपका सहायक प्रशासक पदाधिकारी एएसओ का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में, तो आपको ये सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं, जिनको नहीं पता है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए, सिंपली ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज 21 से लेके 37 होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी SC ST के लिए इसमें छूट है। जैसा कि आपको इस नोटिफिकेशन में दिख रहा है, पिछले बार एएसओ का जो 50 पोस्ट आया था और उसके साथ ही सहायक अवधायक का आपका 4 वैकेंसी निकला था। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फुल नोटिफिकेशन है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अगर बाकी आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो बना के। तो चलिए इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, OMR शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। आपका ये जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपका 4 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है एक। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। और जो लोग इसमें सेलेक्टेड होंगे उनका उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। अभी आपको जितने भी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं सब हाईलाइट करते जा रही हूँ। आप चाहेंगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम आपको दिया गया है, वो 2 घंटे का है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो ये अच्छा टाइम है, आपको टाइम को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम सिलेबस के बारे में डिटेल से जानते हैं। सिलेबस में आपका प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग एंड तार्किक विचार, मतलब रीजनिंग और इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो सामान्य अध्ययन से आपका 40 होगा, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 होगा, और रीजनिंग से, जनरल इंटेलिजेंस से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए अब हर एक सब्जेक्ट का, सामान्य अध्ययन से या बाकी सब से क्या क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल से समझाती हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी अभी हाल फिलहाल आपके यहाँ घट रहा है, हमारे देश में, विदेश में, 6 से 7-8 महीने पहले तक का जो भी आपका करंट अफेयर्स है, उससे आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको कम से कम पिछले, मतलब जब से आपका एग्जाम होगा तब से आपका 6 से 8 महीने पहले का जो करंट अफेयर्स है उसका आपको तैयारी करना होगा। और साथ ही साथ उसमें आपका बिहार, भारत के उसके पड़ोसी देशों के संबंध से विशेष रूप से तथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत का विदेश के साथ क्या क्या अभी हाल फिलहाल जो भी घटनाएं हुई हैं, बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, वो सब आपको यहाँ पे याद करना होगा। और उसके बाद आपका आता है जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी। तो देखिए अभी हाल फिलहाल ओलंपिक्स का भी हुआ है, तो उसमें कितने मेडल्स मिले हैं, कौन नंबर 1 पे आया, आपको इंडिया में किसको सिल्वर मिला, किसको ब्रॉन्ज मिला,
तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, तो उससे रिलेटेड मतलब यही सारे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिलहाल जितने भी हैं, तो 8 महीना पहले तक का आपको तैयारी करना है, जब तक आपका नोटिफिकेशन और जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत में बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। तो इस बहुत जो टॉपिक है बहुत वाइड है, आपको थोड़ा अच्छे खासा तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही रॉयल जॉब है, बड़ी जॉब है और सैलरी भी इसमें आपका अच्छा मिल रहा है। तो जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो भी थोड़ा हाई होने वाला है और सीट भी आपका कम है। जैसे आपके आप देखें कि जो सीट है वो भी कम है। तो अब आता है कि सामान्य विज्ञान एवं गणित से, तो आपका इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि मैट्रिक स्तर का है, लेकिन देखिए मैट्रिक स्तर का ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म ये लोग फिल करवा रहे हैं। तो जो लेवल है एग्ज़ाम का वो थोड़ा टफ ही होने वाला है। उसके बाद आपका जितने भी इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। गणित में भी आपका यहाँ सारा दिया हुआ है, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ, हानि, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका इसमें क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद मानसिक क्षमता और तार्किक विचार से आप देख लीजिए कि इसमें आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे, टॉपिक जो है भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, सारे आपके टॉपिक्स इसमें आने वाले। देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें आदि नहीं लिखा है। जब आदि ईटीसी लिख देता है ना, तो जो लिखे हुए टॉपिक्स है उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स वो पूछ सकते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो समझिए कि जितने यहाँ पे लिखे गए हैं उसी में से आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अपना तैयारी अभी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो जो मेंस में आपको क्वालिफाई किया जाएगा, जितना भी सीट है उसका 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि करीब करीब 500 लोगों को, जितने भी अप्लाई करेंगे उसमें से 500 लोगों को ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, तो आप तैयारी अभी से कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो का जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग बिहार विधानसभा एएसओ की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।